नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। कल तक चाहिए समुद्र गामिनी नदी एवं नद से लाया तथा कपड़े से छानकर रखा हुआ शीतल जल भगवान शंकर के स्नान और पान के लिए श्रेष्ठ कहा गया है। यानी कि स्नान के लिए और पीने के लिए श्रेष्ठ है। पर वो गंगा नदी का जल स्वच्छ होना चाहिए और छाना हुआ होना चाहिए। तो कल तक यहाँ तक था। अभी मैं बता दूं आपको कि ये पार्ट एक शुभ काज है, मंदिर के लिए कर रही हूँ और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं उद्देश्य प्राप्त करूँ, थोड़ी मुझे सहायता मिल सके। तो आप सब लोग सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए, अपने परिवार और मित्रगणों को से भी सब्सक्राइब एंड शेयर करने के लिए अवश्य कहें। तो ये पार्ट एक शुभ काज है, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाह रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो मंदिर के बारे में आपने जाना, आपको पाठ कैसा लग रहा है, आपको शिव पुराण कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की ये वायव्य संहिता का उत्तराखंड पाठ चल रहा है और इसमें आज आप सुनने वाले हैं कि शिव पूजन की विशेष विधि चल रही है ये, और इसमें शिव भक्ति की महिमा है आज। तो कल जहाँ पर मैंने छोड़ा था वह बता देते हैं। जो मोती की लड़ियों से सुशोभित नवरत्न जड़ित दिव्य एवं सुवर्ण में दंड से मनोहर हो, भगवान शिव की सेवा में अर्पित करने योग्य है। सुवर्ण भूषित दो श्वेत, तो मन्यु जी कह रहे हैं यदुनंदन से, कृष्ण जी से बात कर रहे हैं। स्वर्ण भूषित दो श्वेत चंवर जो रत्न में दंडों से शोभायमान तथा दो राजहंसों के समान आकार वाले हों, शिव की सेवा में देने योग्य हैं। सुंदर और स्निग्ध दर्पण जो दिव्य गंध से अनुलिप्त सब ओर से रत्नों द्वारा आच्छादित तथा सुंदर हारों से विभूषित हो, भगवान शंकर को अर्पित करना चाहिए। उनके पूजन में हंस, कुंद एवं चंद्रमा के समान उज्जवल तथा गंभीर ध्वनि करने वाले शंख का उपयोग करना चाहिए, जिसके मुख और पृष्ठ आदि भागों में रत्न एवं सुवर्ण जड़े गए हों। शंख के सिवा नाना प्रकार की ध्वनि करने वाले सुंदर काहल यानी कि वाद्य विशेष जो सुवर्ण निर्मित तथा मोतियों से अलंकृत हों, बजाने चाहिए। इनके अतिरिक्त भेरी, मृदंग, मुरज, तिबिछ और पटह आदि बाजे भी जो समुद्र की गर्जना के समान ध्वनि करने वाले हों, यत्न पूर्वक जुटाकर रखने चाहिए। पूजा के सभी पात्र और भांड भी स्वर्ण के ही बनवाएं। परमात्मा महेश्वर शिव का मंदिर राजमहल के समान बनवाना चाहिए, जो शिल्प शास्त्र में बताए हुए लक्षणों से युक्त हो। वह ऊंची चार दीवारी से घिरा हो, उसका गोपुर इतना ऊंचा हो कि पर्वताकार दिखाई दे, वह अनेक प्रकार के रत्नों से आच्छादित हो, उसके दरवाजे के फाटक सोने के बने हुए हों, उस मंदिर के मंडप में तपाए हुए सोने तथा रत्नों के सैकड़ों खंभे लगे हों, चंदोए में मोतियों की लड़ियां लगी हुई हों, दरवाजे के फाटक में मूंगे जड़े हुए हों, मंदिर का शिखर सोने के से बना हुआ दिव्य कलशाकार मुकुटों से अलंकृत एवं अस्त्र राज त्रिशूल से चिन्हित हो। न्यायोपार्जित द्रव्यों से भक्ति पूर्वक महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। यदि कोई
अन्यायोपार्जित द्रव्य से भी भक्ति पूर्वक शिव की पूजा करता है तो उसे भी कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि भगवान भाव के वशीभूत है। न्यायोपार्जित धन से भी यदि कोई बिना भक्ति के पूजन करता है तो उसे उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि पूजा की सफलता में ही भक्ति की ही कारण है। भक्ति से अपने वैभव के अनुसार भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ किया जाए, वह थोड़ा हो या बहुत करने वाला, धनी हो या दरिद्र, दोनों का समान फल होता है। जिसके पास बहुत थोड़ा धन है और वह मानव भी भक्ति भाव से प्रेरित होकर भगवान शिव का पूजन कर सकता है, किंतु महान वैभवशाली भी यदि भक्तिहीन है तो उसे शिव का पूजन नहीं करना चाहिए। शिव के प्रति भक्तिहीन पुरुष यदि अपना सर्वस्व भी दे डाले तो उससे वह शिवाराधना के फल का भागी नहीं होता, क्योंकि आराधना में भक्ति ही कारण है। शिव के प्रति भक्ति को छोड़कर कोई अत्यंत उग्र तपस्याओं और संपूर्ण महायज्ञों से भी दिव्य शिवधाम में नहीं जा सकता। अतः कृष्ण सर्वत्र परमेश्वर शिव के आराधन में भक्ति का ही महत्व है। यह गुहा से भी गुहातर बात है, इसमें संदेह नहीं है। आपके महासागर को पार करने के लिए भगवान शिव की भक्ति नौका के समान है। इसलिए जो भक्ति भाव से युक्त है उसे रजोगुण और तमोगुण से क्या हानि हो सकती है। श्री कृष्ण अत्यंत अधम, मूर्ख और पतित मनुष्य भी यदि भगवान शिव की शरण में चला जाए तो वह समस्त देवताओं एवं असुरों के लिए भी पूजनीय हो जाता है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके भक्ति भाव से ही शिव की पूजा करें, क्योंकि अभक्तों को कहीं भी फल नहीं मिलता। तो ये था आज का पाठ। आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो यहाँ तक था शिव पूजन की विधि आपने जानी, क्योंकि सोमवार के व्रत शुरू होने वाले हैं, सावन का महीना शुरू होने वाला है। इससे पहले मैंने आपको शिव पूजन की विधि बता दी है, शिव पूजन की विशेष विधि भी बता दिया है जिसके तहत आप ये कर सकते हैं। तो आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।